यदि ये बात समझेंगे तो आप उसकी प्रक्रिया जो डिजाइन की गई है वो सेल्फ री इन्फोर्सिंग है। हनुमान को बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है कि आप में शक्ति है, तो हर रविवार हम्म। को उसको इस शक्ति का एहसास दिलाना है कि भैया हमें अच्छा भारत लाना है। वो अपने आप सोने की लंका जला करके और अच्छा भारत ले आएगा। अरे लंका तो अपने आप जल जाएगी, आप चिंता मत करो। देखिए, भगवान की कृपा से तो लंका जली थी, हनुमान के प्रयास तो थे, लेकिन हम्म। कृपा जो है ना भगवान की थी। भगवान की पूरी कृपा थी। देखिए उन्होंने उसको पकड़वाया, राइट, हम्म। ठीक है ना। फिर उनको कहा कि भैया जो है ना तुमको ये पास में जो बांध के आ रहे हैं ये तो भैया इसका सम्मान आपको करना है, तो आप सम्मान कर दिया। फिर उन्होंने वो विचार दिया कि इसकी पूंछ पे आग लगा दो। अरे तब तो हनुमान जी को आग लगाने का मौका मिला, हम्म। क्योंकि उन्होंने जो है वो एक राक्षसनी ने ये अपना सपना बताया था कि ऐसा होने वाला है। तो हम्म। हनुमान जी विचारण कर रहे थे कि इसका सपना यदि सही होगा तो कैसे होगा, कहाँ हम्म। से आग आएगी, कहाँ से क्या होगा। तो देखिए भगवान राम ने सब व्यवस्था कर दी कि नहीं कर दी हनुमान जी के लिए। बिल्कुल। भाई हनुमान जी ने कोई व्यवस्था की क्या उसमें? नहीं, कोई नहीं की। भगवान राम ने व्यवस्था की कि भैया तुम पकड़ गए, अब तुम्हारी पूंछ में जो है ना आग लग दिया जाए। और फिर बाकी तो आप में शक्ति थी हनुमान में, तो उसका बिल्कुल। प्रदर्शन कर दिया उन्होंने। भाई साहब एकादश रुद्र अवतार थे वो। हम्म। हम्म। और प्रभु की कृपा से ही सारा चीज संभव हुआ है। तो प्रभु की कृपा को याद करें और अच्छे भारत का संकल्प लें। जी और जी। और जो आदरणीय गुरुदेव जी ने जो कहा है कि जनवरी 2026 से अच्छे भारत की शुरुआत होने वाली है, सतयुग की हम्म। शुरुआत होने वाली है, बिल्कुल। उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। तो लिख दिया आदरणीय, टाइम लिख दिया गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में, टाइम लिखकर चले गए हैं। लोग पढ़ते नहीं हैं, कोई अध्ययन नहीं करता, कोई मनन नहीं करता, तो क्या करे भाई, जो सारी चीजें हो रही उनका है वो बस। एक्सट्रैक्ट वगैरह उनसे मंगा के मुझे भिजवाओ, तो वो मैं कहीं कहीं अपलोड भी करूंगा। मतलब वो उस पेज जिस पे लिखा उन्होंने के ये होने वाला है, जो जो चीजें महत्वपूर्ण हैं जी जी उसको जी जी। सर्कल करके जो है उसका वो एक भेजेंगे। तो हाँ अपन उसको जो है ना क्राइम फ्री भारत में भी अपलोड कर देंगे, यहाँ भी अपलोड कर देंगे, वहां भी अपलोड कर देंगे। हाँ। और लोगों को ये शायद विचार बने कि ये होने ही वाला है, तो हम भी जो है ना बहती गंगा में अपना नाम कर दें। नहीं सवाल ही नहीं, बहती गंगा में नहा लेगा आदमी, हाथ क्या धोएगा जी। हाँ हम्म। और तो इतना बड़ा प्रयागराज का जो कुंभ हुआ वो कुंभ है, महाकुंभ है ये हाँ। 2026 जो कल आदरणीय तिवारी जी ने कहा आपसे गुरुदेव की वाणी को, हम्म। क्योंकि वो उनके सानिध्य में रहे हैं, और वो तो सारी चीज लिपिबद्ध है ना, वो तो लिख करके गए हैं ना, एक एक दिन, एक एक बार, एक एक टाइमिंग, जो प्रिडिक्शन है, जो सारी चीजें लिख कर जो चला गया। भविष्यवेत्ता, भविष्य दृष्टा थे वो, युग दृष्टा कहा जाए, भविष्य तो दृष्टा नहीं, उन्हीं युग की दृष्टा। भविष्य दिशा के कारण तो मैथिली शरण गुप्त जो है शांति से सो नहीं पा रहे हैं। तो हम कहाँ सो पा रहे हैं, डॉक्टर आदित्य भी नहीं सो पा रहे हैं, आदित्य दुबे भी नहीं सो पा रहे हैं, कोई नहीं सो पा रहा है भाई साहब। हाँ, तो ये शक्तियां नहीं सोने दे रही है ना। नहीं दे रही है ना, ये जगा के रख रही है, ये और लोगों को जगाने पर मजबूर कर रही है कि जगाइए जगाइए, हिंदुत्व को जगाइए, अपने राष्ट्र के देखिए, हितकारी। देखिए आप हिंदुत्व को जगा रहे हैं और ये दुष्ट जो है हिंदुत्व के विरुद्ध, समानता के अधिकार के विरुद्ध 55 कानून बना रहे हैं। बताइए और भाई। आप जो है मोदी है तो संभव है, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे लगा रहे हैं। अरे ये भाई क्या आप भी ये हैं क्या तो मुमकिन है, आप ये क्या उठिए खड़े कॉन्ट्रैक्ट होइए। है? हर 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 हनुमान, हर व्यक्ति के अंदर में राम है और हनुमान बैठा हुआ है। यही यही कारण है कि कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि। द्वितीय नास्ती, हाँ। एवरी ह्यूमन बीइंग इज हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम ब्रह्म। ब्रह्म। यही बात कही गई है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही एब्सोल्युटली ब्रह्म करेक्ट। हूँ। तो हम्म। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एवरीबडी इज कैपेबल ऑफ अपग्रेडिंग एंड रिफाइनिंग हिमसेल्फ एज ए ब्रह्म और एज ए भगवान। जी। ये आपके ये आपके सनातन में लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है? हर चीज लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, हर ग्रंथों में लिखा है। तो मैं डॉक्टर आदित्य जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब सोने का समय नहीं है, और सभी को जोड़िए और हनुमानों की सूची बनाइए। हनुमानों के, सही बात है। और और हनुमान जो है वो 6 स्तर के चाहिए।
गांव के स्तर का भी चाहिए, मोहल्ले के स्तर का मोहल्ले का चाहिए, स्तर का भी चाहिए, शहर का स्तर का चाहिए, ब्लॉक स्तर का चाहिए, सब जिला डिवीजन स्तर का स्तर का चाहिए। चाहिए, जिला स्तर का चाहिए, प्रांत स्तर का चाहिए, रीजनल स्तर का चाहिए, जी देश स्तर का चाहिए। और वो लोग जो है 100 लोगों को जोड़कर अच्छे भारत का कार्यालय भी खोलें, जिससे आज की व्यवस्था के तहत हम रोते लोगों के आंसू पोंछ सके। बिल्कुल सही बात। और जो रोते लोग हैं वो इतने दुष्ट हैं कि उन्हें लगता है कि कुआं उनके पास चल के पहुंचे, और वो अब पानी पी के मस्त होकर भागना चाहते हैं, मतलब वो कुछ नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहते जी। तो भैया कुआं चल के क्यों पहुंचेगा? विधान तो ऐसा नहीं है कि है ऐसा विधान, नहीं नहीं तो कुएं के पास तो लेकिन खुद जाना लेकिन पड़ेगा ना, आज या समय रहते कुआं खोदना पड़ेगा है। आपकी आवाज कटने लगी है। हेलो, हाँ मैंने कहा प्यासे हाँ पैसा जी प्यासा कुआं के पास जाता है, और दूसरा उसका मूल मंत्र ये है कि भविष्य में प्यास लगने वाली है, भैया आज कुआं खोद लो। नहीं, प्यास यही लग बात है कि मैं इसी बात में आ रहा था। हाँ कल हमने तिवारी जी से और चर्चा की बाद में, तो फिर उन्होंने रात में कहा कि गुरु परम पूज्य गुरुदेव उस पुस्तक को मैथिली शरण जी पढ़ें, उसको अध्ययन करें। उसमें स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने 2026 के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में कह दिया है कि मैंने कहा कि प्यासा कुएं के पास